वंचना प्रवंचिता है भाषा नहीं भावना भी, रीति रस छंद युक्त बात बन डोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं काजल तिवारी आपके साथ। जैसा कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय में आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसकी सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर आत्मबोध से विश्वबोध, यहाँ पर इसका उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्य अतिथि मौजूद हैं स्वांत रंजन जी और विजय त्रिपाठी जी। आइए हम उनसे भी बात करेंगे और आप तक और भी जानकारियाँ पहुंचाएंगे। आयोजकों से भी बात करके आपको बताएंगे कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा युवा पाठक शोधार्थी आयाम के अंतर्गत एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय रहा आत्मबोध से विश्वबोध, जिसमें भारतीय साहित्य, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने पर गहन मंथन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के वंदन के साथ हुई। इस दौरान सभी अतिथियों का अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अयोध्या धाम से पधारे श्री 1008 श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज ने अपने आशीर्वचन में आत्मबोध के महत्व को बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति स्वयं को पहचानता है तभी वो विश्व के प्रति अपने दायित्व को समझ पाता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख श्री संतोष रंजन जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी विश्व को दिशा देने की क्षमता रखती है और इसे आधुनिक माध्यमों के जरिए वैश्विक स्तर पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता के रूप में श्रीधर पराड़कर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मबोध से विश्वबोध केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन में अपनाने योग्य एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सुशील चंद्र द्विवेदी ने भारतीय साहित्य और संस्कृति की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए इसे वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक बताया। इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी, बीबीयू के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल सहित कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवाओं और शोधार्थियों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रस्तुति, छात्रों की घटती रुचि और पारंपरिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन जैसे विशेष विषय शामिल रहे। कुल मिलाकर ये आयोजन युवाओं और साहित्य प्रेमियों के लिए एक प्रेरणादायक मंच साबित हुआ, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में सार्थक संवाद देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत के अध्यक्ष विजय त्रिपाठी जी। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? हम इस समय संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साहित्य शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष में अखिल भारतीय साहित्य परिषद संघ की एक आनुषंगिक संगठन है और हम पूरे देश में हर भाषा में साहित्य को भारतीय पुट देने के लिए कार्य करते हैं। और इस समय हमारी परिषद ने कुछ कार्यक्रम लिए हैं खास, जो इस संघ शताब्दी वर्ष में पूरे देश में हम कर रहे हैं, हर भाषा में, हर प्रांत में। वो उसमें से एक है एक व्याख्यान माला, वो है आत्मबोध से विश्वबोध। हम अपने देश का स्व जगाने के लिए आत्मबोध, अपने को पहचानें और उसके बाद फिर विश्व की तरफ बढ़ें और विश्व को पहचानें, विश्व को अपना गौरवशाली इतिहास बताएं। और इसमें आज इसी श्रृंखला में हमारे कई प्रांत इस प्रदेश के ये कार्यक्रम कर चुके हैं। केंद्रीय उसमें दिल्ली से भी हो चुका है ये कार्यक्रम। हम अवध प्रांत में इसका प्रारंभ, उद्घाटन आज हो रहा है आत्मबोध से विश्वबोध की व्याख्यान माला का। आपने अभी बोला आत्मबोध से विश्वबोध, अगर इसका सरल भाषा में, सरल मतलब कि वर्ण में अगर युवाओं को समझाएं तो कैसे समझाएंगे? ये आत्म माने अपने को, बोध माने पहचाने।
अपने को पहचाने। अपने का मतलब कि व्यक्ति तो हम है ही है, हर आदमी व्यक्ति है, लेकिन जितना स्व है, जितना अपना है, अपना देश है, अपनी भाषा है, अपना स्वाभिमान है, अपनी परंपराएं हैं, अपनी प्रकृति है, सबको पहचाने और उसमें क्या गौरवशाली है उसका बोध करें और फिर पूरी दुनिया को बताएं कि हम कितने प्राचीन हैं, हमारी परंपराएं कितनी प्राचीन हैं, हम कितने गौरवशाली हैं। सर, युवाओं पर इसका असर पड़ेगा? यह कार्यक्रम यहाँ की लखनऊ की हमारी जो युवा इकाई है उसी के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है और हमारे युवा आयाम और शोधार्थी एक हमारा विंग है इस परिषद का, और वह विंग जो है वही आयोजित कर रहा है। और आप हाल में देखिए तो सारे युवा आपको मिलेंगे, सब हमारे विचारों के हैं, सब शोधार्थियों के बीच में जाकर के हम कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है युवाओं के लिए आत्मबोध से विश्वबोध। पहले अपने आप को पहचानो, फिर विश्व को पहचानो। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ।